हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा है वो है ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई तत्व या यौगिक का तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे किसी अन्य यौगिक में उपस्थित तत्व या तत्वों को उसके स्थान से विस्थापित कर यानी हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लें, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हम ये याद रखिएगा, एकल विस्थापन भी कहते हैं। अगर एकल विस्थापन भी पूछेगा तो भी यही होगा, ठीक है। यानी ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई तत्व ए है और एक यौगिक है BC। जब ये क्रिया करेगा तो ये इसको क्या करेगा, हटा के इसका जगह ये स्वयं ले लेगा, यानी AC+B। ये क्या हो गया, अपने स्थान से विस्थापित हो गया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चूंकि एक ही तत्व विस्थापित हुआ इसलिए कहते हैं इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब से समझ लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें यौगिक या तत्व अभिक्रिया में भाग लेने वाले दूसरे यौगिकों के तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर उनकी जगह स्वयं ले लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें, जिंक की क्रिया जो हम फेरस सल्फेट से कराते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है इस आयरन से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। जिंक जो है आयरन से अधिक शक्तिशाली है, तो जिंक आयरन को विस्थापित कर देगा, यानी उसको हटा के उसकी जगह स्वयं ले लेगा, बना लेगा ZnSO4। और Fe को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, निकाल देगा। Fe को क्या करेगा, विस्थापित करके उसे निकाल देगा। इसी को कहते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या निकल गया, Fe बाहर चला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ऐसे ही, जब कॉपर की क्रिया हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, तो यहाँ से ये जो सिल्वर है वो क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। Ag क्या होगा, बाहर चला जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। Ag हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये तो हमारा क्या, तो एक तरह से सूत्र भी कह सकते हैं इसे। यह हमारे एग्जाम्पल है किसके, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के। तो यहाँ पे चूंकि देखिए Zn की क्रिया FeSO4 से हो, तो Zn प्लस SO4 प्लस Fe। यहाँ पे Fe क्या हुआ, विस्थापित हो गया, विस्थापित होकर ये Zn उसको विस्थापित करके उसका जगह क्या कर लिया, स्वयं ले लिया। ऐसे ही जब कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे तो कॉपर अधिक शक्तिशाली है, तो कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर उसका जगह स्वयं लेके कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। नेक्स्ट हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पे लिखे नहीं है, लिख दें। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारी पदार्थों के अणुओं में, अभिकारी किसे कहते हैं, उत्पाद बनने से जो इधर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारी। अभिकारी पदार्थों के अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं का समूह एक दूसरे को विस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी यहाँ पे एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, वहां तो एक को विस्थापित करके बाहर कर दिया जाता था एकल विस्थापन में, इसमें एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। मान लीजिए जैसे AB और ये कोई CD अभिकारक है, इसमें एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, AC को और A को करें, यानी AC का जगह A ले लेगा, AD बनाएगा, और ये A का जगह लेके हमारा क्या बना देगा, CB, यानी ये उत्पाद बनेगा। यानी यह इसके स्थान पे जाएगा और यह इसके स्थान पे आ जाएगा,
तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने अपनी जगह क्या कर लिए, बदल लिए। जैसे सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। ये Na2 किसकी जगह, Na इसकी जगह पे आ जाएगा और यह इसके जगह पे, यानी बनेगा क्या, BaSO4 प्लस, और ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये बेरियम सल्फेट बन गया और एक बन गया सोडियम क्लोराइड। ये होता है, ये दोनों ने अपनी जगह क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये इसके साथ आ गया और ये इसके साथ चला गया। इन दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, और चूंकि कितने तत्व बदले हैं, दो लोगों ने बदले हैं, इसलिए हम कहेंगे इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करें, जब हम किससे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, तो यह इसकी जगह ले लेगा पीबी की, और यह पीबी इसके साथ आएगा, यानी पीबी आई बनेगा, लेड आयोडाइड बन गया, और ये जाएगा, हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ट्वाइस बना लेगा। ये क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। हाँ, ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। A2 की आई ले लें, PbI2 बनेगा। अब सही है। तो ये याद रखिएगा, जब दोनों अपने स्थान बदल के एक दूसरे का स्थान लेते हैं, यानी दो यौगिक या दो परमाणुओं के स्थान जब बदलते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे का जो भी हेडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।